फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 15 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्णांकों का योग करना, यानी पूर्णांक में हम जोड़ कैसे सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको लिखा है व्योमी कुमार के घर में छत पर जाने के लिए और नीचे गोदाम में जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जैसे ये उनका मेन गेट है, ठीक है, ये ग्राउंड फ्लोर हो गया। अब छत पे जाना है तो इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, और अगर नीचे जाना है तो गोडाउन में जाने के लिए इन सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है आपको। अब ये लिखा है ये छत पर जाने के लिए सीढ़ियों की संख्या को धनात्मक सीढ़ियाँ कहते हैं, यानी कि आप पता है आपको, क्योंकि हम छत पे जा रहे हैं तो हम प्लस करेंगे, 1 2 3 प्लस करेंगे, चढ़ेंगे ऊपर तो ये सारी धनात्मक होंगी यानी प्लस होंगी। लेकिन वहीं गोडाउन में जाने के लिए जो नीचे सीढ़ियाँ उतरती हैं वो ऋणात्मक कहलाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई वो देखिए 10 9 8 7 6 उल्टी चलेंगी। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, माइनस में करेंगे कि एक एक हम उतर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह से बोलते हैं। अब भूमि तल को जो है, यानी कि जो आपका ये ग्राउंड फ्लोर है, इसको हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस दी गई हैं, उनको आपको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ लिखा है भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चलिए। अब ये भूमि तल है, भूमि तल से अगर हम 6 सीढ़ी ऊपर चलेंगे तो कितने पे होंगे, +6 पे होंगे। ठीक है, ये यहाँ पे या तो 5 कीजिए या यहाँ 6 कीजिए। ठीक है, अब लिखा है अगर हमें भूमि तल से नीचे उतरना है 3, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर हम भूमि तल से नीचे उतरेंगे तो हम -3 पे होंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर हम भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाएं, ठीक है, पहले हम भूमि तल से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से 6 ऊपर चढ़ेंगे तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे +6 पे। और उसके बाद क्या करना है, 6 ऊपर चढ़कर फिर वहाँ से 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ जानी है। ठीक है, तो हम 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अब देखिए पहले हम 6 पे थे, फिर हम 2 सीढ़ी और ऊपर चढ़ गए तो कितने पे हो गए, 8 पे हो गए। तो यहाँ देखिए 8 दिया है, नहीं दिया। इसी तरह से लिखा है भूमि तल से 3 सीढ़ी नीचे आइए। चलिए कोई बात नहीं, हम 3 सीढ़ी नीचे आते हैं तो -3 पे पहुँच गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या कहा, 4 सीढ़ी फिर नीचे आइए, तो हम 4 सीढ़ी फिर नीचे आ गए तो हम कितने पे आ गए, -7 पे आ गए। ऐसे लिखा है भूमि तल से 5 सीढ़ी नीचे चलिए, फिर वहाँ से 7 सीढ़ी ऊपर चढ़िए। ठीक है, तो अब देखिए पहले 5 सीढ़ी क्या करना है, आपको नीचे आना है तो -5 पे पहुंच जाएंगे, फिर 7 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है तो हम +2 पे पहुंच जाएंगे। ये देखिए, है ना, तो ये चीज़ें आपको सिखाई गई हैं। अब यहाँ देखिए भूमि तल से पहले 6 सीढ़ी ऊपर चढ़िए। ओके, हम यहाँ से 6 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो हम 6 पे पहुँच गए। अब हमें क्या करना है, वहाँ से 11 सीढ़ी नीचे आना है। तो देखिए पहले 6 सीढ़ी ये आएंगे और फिर 5 सीढ़ी ये आएंगे, तो हम कहाँ पे आ गए, -5 पे आ गए। आया ना मज़ा। तो इसी तरह से करते हैं। अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ बात बताया गया है, जैसे कि अगर दोनों पूर्णात्मक जो है वो धनात्मक होंगे यानी ++ होंगे तो आपका आंसर प्लस आएगा, और अगर दोनों माइनस होंगे तो आपका आंसर माइनस आएगा। जबकि अगर बड़ा वाला धनात्मक है और छोटा वाला ऋणात्मक है तो आपका धनात्मक आंसर आएगा, और अगर आपका बड़ा ऋणात्मक है और छोटा धनात्मक है तो आपका आंसर ऋणात्मक में आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको दिया भी गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशंस आप याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए आपको कुछ स्टेप्स बताए गए हैं कि अगर हमें रेखा संख्या दी जाए तो उस पर हम कैसे जोड़ सकते हैं या कैसे घटा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि पहले हम 0 से शुरू करेंगे और 3 कदम आगे चलेंगे दाईं ओर। तो देखिए 3 पे पहुँच गए, फिर वहाँ से 4 कदम और आगे चलेंगे, तो 4 कदम और आगे चले तो देखिए 7 पे पहुँच गए। इसी तरह से लिखा है कि यहाँ देखिए 0 पे है, 0 से हम क्या करेंगे, 6 कदम आगे चलेंगे। ये लीजिए 6 कदम आगे चल गए। अब क्या करना है, वहाँ पहुँचने पर हम 2 कदम वापस आ जाएंगे। तो देखिए 2 कदम हम वापस आ गए तो हम कहाँ पहुँच गए, 4 पे पहुँच गए। इसी तरह से अब आपको पता है कि जो 0 होता है, 0 से सीधे हाथ की तरफ जो संख्या जाती हैं वो सारी प्लस की होती हैं, और जो उल्टे हाथ की तरफ जाती हैं तो वो माइनस की होती है। तो देखिए ये सारी संख्या आपके 0 से सीधे हाथ की तरफ थी तो ये प्लस की थी। अब ये देखिए 0 से उल्टे हाथ की तरफ है तो ये किसकी है, माइनस की है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि पहले आप प्रारंभ कीजिए और 2 कदम चलिए। तो देखिए 2 कदम चले तो -2 आ गए। ठीक है, उसके बाद -2 पे पहुंचने के बाद 5 कदम आपको और चलना है। तो देखिए 5 कदम हम और चले तो किस पे पहुंच गए, -7 पे पहुंच गए, है ना। ऐसे देखिए अगला यहाँ आपको दिया गया है कि 0 से अब आपको क्या करना है, पहले आपको 5 कदम चलना है। तो ये देखिए 5 कदम हम चल दिए, फिर 4 कदम वापस आ जाना है। तो देखिए हमने 4 कदम वापस आ गए तो हम क्या है, -1 पे हैं। आ रही है ना बात समझ में। अब देखिए मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिखा आओ करें, पहला दिया है संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए ये सारे इनको संख्या रेखा का इस तरह से प्रयोग करते हैं और पूर्णांक को ज्ञात करते हैं कि क्या है आंसर हमारा।
अब देखिए पहले में आपको क्या करना था, 3 से 5 आगे जाना था। तो देखिए ये 3 है, 3 से हम 5 आगे गए, कहाँ पहुँच गए, 8 पे पहुँच गए। दूसरे में आपसे क्या कहा गया था, दूसरे में आपसे कहा गया था 2 से 3 वापस आना है। तो हम 2 से 3 वापस आए तो हम -1 पे पहुँच गए। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको क्या कहा गया था, नेक्स्ट में आपसे कहा गया था कि आपको क्या करना है, जो आपका 3 है, -3 है, उससे आपको 3 वापस आना है। तो हम कहाँ पहुँच गए, -6 पे पहुँच गए। कर सकते हैं आप, तो कर लेंगे आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। अब आपको इनको जोड़ के बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करेंगे। यहाँ देखिए नेक्स्ट आंसर आपको ये हो जाएंगे, इसको आप कर लेंगे सॉल्व। देखिए 21 प्लस का है, बीच में भी प्लस का साइन आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए यहाँ दोनों माइनस के हैं तो इसका मतलब दोनों के बीच में माइनस रहेगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है तो हम इसे करेंगे तो प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस करेंगे और बड़े के आगे जो साइन होगा उसको ही हम डिनोट करेंगे, तो यानी माइनस रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।